जब मैंने पुलिसिंग की क की शुरुआत की थी तो जिसने मुझे पुलिसिंग की क सिखाया था रतनलाल राव जी, वो भिनमाल के आसपास के ही रहने वाले थे, संदड़ी के। तो मैं उनके मार्फत से भिनमाल के नाम से परिचित हूँ, थोड़ा बहुत आसपास के इलाके से परिचित था। और सबसे ज्यादा परिचय हुआ जब मुझे ये काम पेपर लीक वाला मिला। हम मुझे बधाई दे रहे हैं, बधाई देने का पात्र जो लोग हैं वो आपके बीच में ही बैठे हैं या आपके बीच में ही रहते हैं। यहाँ के लोगों ने जरूर गड़बड़ी की होगी, लेकिन यहीं के लोग बढ़ चढ़ के बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट सूचना देते हैं। हमें तो खाली अपना कंधा देना है, बंदूक वो चलाते हैं। तो आप में बहुत सारे ऐसे सूरवीर हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो न्याय में विश्वास रखते हैं, और उन्हें वही बधाई का असली पात्र है कि उन्होंने ये चीजें हम तक पहुंचाई। हम लोगों ने भी अपने तरफ से सारा काम छोड़ के, चूंकि ये प्राथमिकता का काम था, नौजुवकों में हताशा बहुत थी, खासतौर से जो पढ़ने लिखने वाले और अच्छे विद्यार्थी थे। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, पिछले 1.5 साल में हमारा सारा काम बंद है, सारी जिम्मेवारियां दी गई है, लेकिन उन सारी जिम्मेवारियों को साइड में रखते हुए जो भी अब मैन पावर है हमारे पास, उसका हम लोग मैक्सिमम उपयोग कर रहे हैं यह पेपर लीक को ध्वस्त करने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस पर हम लोग चौतरफा कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो जो लोग आपराधिक गिरोह बना के काम करते थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो केस बन सकता है वो केस बनाना, उनको जेल में रखना, और एक बार वो पकड़े गए तो ज्यादा लंबा टाइम तक जेल के अंदर रहे और कैसे रह सकते हैं उसकी लड़ाई लड़ना। समाज में बहुत तरह तरह की गिरावट है, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, आपको पता है। बहुत सारे लोग भी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं विभिन्न भूमिकाओं में, लेकिन हम लोग फिर भी आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से उनको लंबे टाइम तक जेल में रखने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरे कुछ नए सहयोगी बने हुए थे, अलग अलग स्कूल के टीचर, कुछ हमारे पुलिस के भी हैं, और लगभग सभी विभाग में एक से लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। ऐसा हमने लगभग 300 लोक सेवक आइडेंटिफाई किया था जो पिछले 10-15 सालों में इस तरह की बड़ी बड़ी भर्तियों में इन गैंग्स का सहयोग करते हुए पकड़े गए थे। तो हमने ये प्रण ले रखा है कि इनको नहीं बख्शना, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी ऐसे लोगों का सहयोग करने के पहले 10 बार सोचे। दूसरे की नौकरी लगाने में उसकी नौकरी अगर दांव पे लगती है तो ये एक प्रभावी रूप से होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं ये रेगुलरली मॉनिटर करके कि जो जो लोग आइडेंटिफाई है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के नौकरी में थे और उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, तो उनका इलाज तो जरूर होना चाहिए। काफी कुछ लोगों का हुआ है, आने वाले टाइम में और यह गति निकलेगी। तीसरा इलाज है जो ऐसे गैंग को सहयोग के रूप में बहुत भारी संख्या में डिग्री दे देते थे। अब देसावर गया है तो वो तो पढ़ाई नहीं किया, बीएड तो नहीं किया, बीपीएड नहीं किया। अब अगर वो पैसा देकर नौकरी खरीद रहा है तो उसको डिग्री की जरूरत है। तो ऐसी कई यूनिवर्सिटियां थी जो डिग्री बेच रहा है। एक चूरू की यूनिवर्सिटी थी ओपीजेएस, जो इस इलाके में बहुत पॉपुलर थी, उसको तो अप्रैल से बंद रखा है। अभी अप्रैल से अप्रैल आने वाला है। वो बहुत कोई 1000 करोड़ के आदमी है, तो वो 1 साल से जेल में है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि ऐसे लोग जो गैंग के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, इनको भी जेल में रखा जाए। और चौथा है जिसकी बात ये कह रहे थे, जो अखबार में छपा है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, और उन्होंने इन गैंग के सहयोग से नौकरी ली है। उनके बारे में हमारे पास काफी स्पेसिफिक इनपुट है। आदमी की जो कांस्टेंट है उसमें वो लाइन में लगे हुए हैं, जो इसका नंबर पहले आएगा वो पहले जाएगा, जिसका नंबर बाद में आएगा वो बाद में जाएगा।
हम लोगों ने जो SIT का हेल्पलाइन नंबर दिया था उस पर काफी लोगों ने स्पेसिफिक और बहुत सटीक सूचनाएं दी। उसको हम लोगों ने सूचीबद्ध करके और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका काफी अच्छा परिणाम निकल रहा है। लगभग 120 FIR तो हम दर्ज कर चुके हैं और भी दर्ज करेंगे। इसी बीच में जो पिछली सरकार में भर्तियां हुई थी, क्योंकि इस सरकार में तो पेपर लीक नहीं हुए तो जांच का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिछली सरकार में जांच पेपर लीक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। तो रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन जांच के दौरान ये पता चल रहा है कि उसका भी पेपर इन गैंग वालों ने बाहर कर रखा था। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के, और जो कुछ पुराने मुकदमों में बड़े बड़े लोग जो छूट गए थे, होशियार लोग क्या होता है अपने लीक मिटा के रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो उनको खोज के अगर बगल बंद करते हैं हम लोग तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो अभी 2018 में TCS कंपनी का जो इंजीनियर प्रभारी था जेल प्रभारी की भर्ती का, वही पेपर बेचा था। उसने जिंदगी में सोचा नहीं था कि वो भी कभी पुलिस उसको पहचान पाएगी। एक कटआउट रखते हैं बीच में, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो वो कटआउट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके तब कड़ी से कड़ी जोड़ के उन तक पहुंच के उनको भी हवालात में कर रहे हैं। तो काफी कुछ इस पर फोकस है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह है कि जो बाकी अपराधों में हमें बढ़ चढ़ के जिलों का हाथ मजबूत करना चाहिए, जैसे आपने भू माफिया का कहा है, शायद टाइम मिलता तो ये बजरी माफिया भी एक नया उपज है। इसने हमारे पुलिस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो बहुत सारे समाज में पैसा कमा के बड़ा बनने की बहुत ज्यादा होड़ मची हुई है। उसमें लोग साधन शुद्ध हो, इस पर ध्यान नहीं बेहतर होता। लेकिन अभी चूंकि प्राथमिकता भर्ती लीक की है और थोड़े दिन और ये प्राथमिकता रहनी चाहिए, ताकि ये रस्सी तो जल गया है तो बल भी खत्म हो जाए, उसका मतलब कुछ बचे नहीं। आपसे मेरा यही अनुरोध है, आज जो आप जालौर में जो पुलिस का टीम देख रहे हैं, रेयर कॉम्बिनेशन है। जरूरी नहीं है कि हर हमेशा ऐसा सुखद अनुभव हो। आप मेरे साथ काम कर चुके हैं। हम जब जयपुर में SP थे तो आप मेरे CO होते थे। ये एंटी करप्शन में मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए कहता हूं कि ये बहुत सुखद संयोग है। आप सो भी जाएंगे तो ये अच्छा करेंगे, लेकिन जब टीम में ऐसा आपको एहसास हो कि जगह रखने की जरूरत है, तब आपको जगह रहना है। तब आपको जगह रहना है। क्या होता है, आमतौर पर लोग मुंह देखी बात करते हैं, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, कप्तान अच्छे हैं, अच्छे। जब बुरा हो तो बुरा बोलना है, तभी सुधरेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। ये बदमाशों का पीछा करने में इनको बहुत महारत हासिल है। लंबा टाइम जयपुर के आसपास नौकरी किए हैं, तो इनके बारे में हर किसी को पता है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुसंधान में बहुत अच्छा अनुसंधान किए, क्योंकि ACB में बहुत लंबा नौकरी किया इन्होंने। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत उम्दा कॉम्बिनेशन है, और इस समय जो इलाज मैक्सिमम हो सकता है बदमाशों का, उसका एक स्वर्णिम काल है। तो आप तो यही शुभकामना दीजिए कि ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं, इनकी जोड़ी सलामत रहे। मैं तो इनको ले जाना चाहता हूं, लेकिन ये जित SP साहब तो बढ़िया है। तो क्या है, बदमाश जो होते हैं वो मौके के ताक में होते हैं। जैसे उनको लगता है कि निगरानी थोड़ी भी ढीली है, वो अपने धंधे में लग जाते हैं तेजी से। उस वक्त ज्यादा सतर्क रहना है। एक इस इलाके में समय के साथ हमारे बेड़े में कुछ लोग राह भटक जाते हैं समय समय पे, वो ज्यादा नुकसान करते हैं। तो हमारे में से अगर कोई राह भटकता है, तो आप बहुत सारे पुलिस अधिकारी होंगे जिनको आप जानते होंगे, तो पुलिस मुख्यालय में बैठते हैं, पहले SP रहे होंगे, कोई IG रहा होगा, कोई CO रहा होगा। जैसे साहब ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे कोई कभी ट्रेनिंग में आया होगा।
आप विश्वास हो उसको जरूर दीजिए, क्योंकि हमारा एक गड़बड़ हो जाएगा ना तो हमारे 10 के बराबर वो खराबा करता है। तो हमारे में शुद्ध होना जरूरी है, बाकी की तो बाद में शुद्ध करेंगे। तो इस शुद्धि के यज्ञ में जो आप मदद कर सकते हैं वो मदद करिए। 500 और 1000 के बीच में तो मैंने एक अप्रोक्सीमेट फिगर बताया था, ये ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आने वाले टाइम में कितना समय हम लोग दे पाते हैं। बहुत गड़बड़ हुआ है, मुझे अफसोस है ये इलाका जयपुर से बहुत दूर है और यहाँ खास तौर से शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे खराब लोग लग गए इन गैंग की मदद से, जो कई पीढ़ियां बर्बाद करेंगे। किसी स्कूल में 10 में 6 ऐसे लोग हैं। मुझे एक हेडमास्टर का फोन आया रात के 10 बजे, लगभग 1 साल पहले, कि मेरे स्कूल में तो इंग्लिश का टीचर है, उसके ना तो इंग्लिश लिखने आती है ना पढ़ने आती है, इंग्लिश का टीचर लगा सीनियर स्कूल में। तो मैंने कहा मुझे लिख के भेजो। कहा कैसे लिख के भेजूं, 10 में से 6 वही है। आरक्षण के कारण नहीं भी हो सकता है और भी कारण से हो सकता है। यहीं के लोग ज्यादा इस तरह की एक्टिविटी पोस्टिंग हो जाए इसलिए वो दिखाई पड़ रहे हैं। अगर वही धौलपुर रहते और कोटा रहते तो दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है ना। उनके लिए भाग्य की बात है कि वो घर के पास में हो गए, और दुर्भाग्य की बात है कि उनके बारे में हर किसी को पता है ये स्टील की दुकान पर देसावर में था, तो सूचना भी सटीक आती है। तो ये जो अभियान है हम लोग अभी चलाते रहेंगे। शायद जब एंटी नारकोटिक्स वाला काम तेज होगा तो अभी ज्यादा ना संभव हो पाएगा। वो भी एक बहुत नौजुवकों के लिए बहुत जरूरी काम है। बहुत बड़ी संख्या में लोग ड्रग एडिक्ट बन गए हैं, उसमें खास तौर से अलर्ट रहिएगा। जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। कहीं कुछ भी दिखता है शोर मचाइए, बर्तन बजाइए, थाने को सूचना दीजिए, जरूर करिए, इसको छोड़ना नहीं है। कब पड़ोसी के घर से नशा अपने घर में घुस जाए इसको कोई नहीं जानता। तो उसका एक ही सुरक्षा का उपाय है कि जैसे कहीं नजर आए अपने को शोर मचाना चालू कर देना है, ताकि कोई ना कोई उस पर कार्रवाई हो जाए। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है। ये 112 की जो सुविधा है बहुत बड़ी सुविधा है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही आप फोन करते हैं वो लोकेशन ले लेता है और वो वहीं 10-15 मिनट में ग्रामीण एरिया में भी पहुंच जाते हैं। शहर में तो 3 की बात कोई नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये योजना जो गाड़ी है, सर गाड़ी और ड्राइवर वो कंपनी ने प्रोवाइड कराया हुआ, और इस ठेके में मैं शामिल रहा हूं। कंपनी ने बिना सोचे समझे बहुत कम रेट कोट कर दिया था। जब उसने कोट किया तो हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ। हमने पूछा था ठेका लेने के पहले कि जो आपने रेट दिया है इस पे काम कर पाएंगे आप? उन्होंने उनको समझ में नहीं आया। उसमें बाद में रोते फिरे कि हमें तो 50 करोड़ का नुकसान लगेगा। तो ये कंपनी जो है अच्छी कंपनी है, जो मूल कंपनी अच्छी है, इसलिए वो काम कर रहे हैं, नहीं तो भग जाते। घाटे में कौन काम करता है, लेकिन वो प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। हमारा यह है कि उसकी सेवा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। जो एसपी साहब ने कहा कि ये घूमते रहने चाहिए, तो इसका बहुत कम लोगों को जानकारी है, कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो पत्रकार बंधु आज यहाँ ये फोटो वीडियो बना रहे हैं, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी लेखनी से बार बार 112 की गतिविधियों के बारे में लिखना है। अखबार में 112 के बारे में लिखिए। जब आप रिपोर्ट भी पूछते हैं तो थाने से पूछ लीजिए, या 100 जो गाड़ी है उसका ड्राइवर या कोई स्टाफ है उसका नंबर रखिए कि आज दिन भर में क्या क्या गतिविधि हुई है उसके बारे में लिखिए। गर्मी में आप सभी पधारे हैं, आप सबका बहुत शुक्रगुजार है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर। सर, एक मेरा निवेदन था